हाँ, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज फिर से जिस मुद्दे पे मैं चर्चा के लिए आपके साथ में आया हूँ, मुद्दा फिर से जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से, क्योंकि प्रदेश के अंदर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है तो आजकल जिस तरह से ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, सभी अपना अपना जो समय है वो अपने निजी कार्यों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। और साल में एक बार ग्रीष्मकालीन लंबी छुट्टियां होती हैं तो लंबे प्लानिंग्स भी होते हैं। अब आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि स्कूल्स रीओपन होने जा रहे हैं 1 जुलाई 2023 से, यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो जाएंगे 23 जून 2023 को और 1 जुलाई को स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। 1 जुलाई को शनिवार है और हम लोग अगर बात करें तो हम लोग हिंदुस्तानी माइंड मेकअप वाले हैं और हमें लगता है कि जो काम की शुरुआत की जानी चाहिए वो मंडे से शुरू की जानी चाहिए, यानी सोमवार से शुरुआत होनी चाहिए और सोमवार है 3 जुलाई 2023 से। अब जब लंबी छुट्टियां होती हैं तो प्लानिंग्स लंबी होती हैं और बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वे अपने स्टेशन से बाहर होते हैं, यानी आउट ऑफ द स्टेशन होते हैं। कोई कुछ सामाजिक कार्यों में, कोई पारिवारिक फंक्शंस में, अलग अलग उसमें व्यस्तता सबकी होती है। अब जब शनिवार के दिन स्कूल खुल रहा है तो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट जो है लोगों का वो सोमवार से ही काम पे वापस जाने का एक माइंड सेट है, क्योंकि 2 तारीख को संडे है, रविवार है और मैक्सिमम लोगों का जो माइंड सेट होता है कि सोमवार से ही काम को शुरू किया जाए। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये आदेश भले ही शिक्षा विभाग के अगर कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यूज अगर नहीं है, तो 3 जुलाई 2023 से ही विद्यालयों को ओपन करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। और आज जिस तरह से 27 जून 2023 है तो इस आदेश को जल्द से जल्द कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ चल रहा है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों के मन में या जो शिक्षक नेता हैं उनके मन में या जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 3 जुलाई से ही खुलना है और एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आधे अधूरे से मन से अगर आप किसी काम को करते हैं तो वो बहुत सफल नहीं हो पाता। वो एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी कि आपको स्कूल्स जाना ही है, लेकिन वो माइंड सेट नहीं हो पाएगा, उस तरह से माइंड मेकअप नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से शिक्षा विभाग द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए भी आदेश जारी किया गया कि गर्मियों की छुट्टियों में आप पढ़ाएं, और उन्होंने पूरी तत्परता से पढ़ाया। हालांकि हमने उसकी अंतिम 10 दिवस की छुट्टी के लिए भी मांग की, अपील जारी की और उसमें भले ही 2 दिन बाद ही सही, लेकिन डीजी एजुकेशन ने उसमें निर्णय लिया और उनके लिए आदेश जारी किया कि वे अब ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से उन्हें एक फ़ायदा हुआ कि कम से कम वे अपने कार्य क्षेत्र से दूर से बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अपने जो निजी कार्य थे कहीं ना कहीं वो संपन्न कराने में उनको एक राहत मिल पाई। वही इसमें है, क्योंकि जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने ज़िले से बाहर सेवाएं अपनी दे रहे हैं और बहुत लंबी लंबी दूरियां उनको तय करनी होती हैं। तो एक दिन का समय भी काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साल में ही एक बार आ पाते हैं। तो मेरा निवेदन ही है शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार से, महानिदेशक शिक्षा विभाग से, कि अगर इस छुट्टी को एक दिन एक्सटेंड करा जाए तो मुझे लगता है कि हालांकि बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक अगर बात की जाए परिणाम की और आउटपुट की बात की जाए तो 1 तारीख की बजाय अगर 3 तारीख से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया जाएगा, या जो आदेश 1 तारीख के लिए उसे अगर संशोधित कर दिया जाएगा, तो एक अलग तरीके के से वो लोग तैयार होकर के जा पाएंगे। जो दूर दराज जिनको जाना होगा उनको अगर 2 दिन मिल जाते हैं तो ये 2 दिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे और 3 तारीख को वो बेहतर परिणाम दे पाएंगे, बेहतर तरीके से एक कमबैक कर पाएंगे। क्योंकि 1 महीने की छुट्टी के बाद जब आप आते हैं तो कहीं ना कहीं
अपने आप को एक तैयार करने में समय लगता है। तो वो 2 दिन जो समय लगेगा 30 जून और 1 जुलाई और 2 जुलाई का, तो कहीं न कहीं वो एक बेहतर परिणाम देगा। तो मेरा निवेदन ही रहेगा, बाकी देखते हैं इस पे निर्णय किस तरह से हो पाता है। लेकिन हम लोगों की भी कोशिश लगातार होती है कि उत्तराखंड की शिक्षा में बेहतर हो पाएँ। तो जहाँ-जहाँ बेहतर हो रहा होता है, हम लोग कोशिश करते हैं उसे उजागर करने की। जहाँ पे नहीं भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसको भी उजागर करने का हमारा प्रयास होता है कि उसको बेहतर किया जाए। और सुझाव भी हम लोग समय-समय पे उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए देते रहते हैं कि ये चीज़ें अगर ऐसी हो तो बेहतर हों। तो ये मेरा सुझाव है और मेरी पर्सनली अपील है। एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम हमेशा संडे को ही आयोजित किए जाते हैं, तो संडे को इस बार कई समय से कई सारे एपिसोड उनके स्कूलों में सुने गए, या स्कूलों में ही उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। तो उसमें संडे को भी वो लोग उपस्थित रहे, साथ-साथ में छात्र भी उपस्थित रहे। तो अगर बात की जाए सिर्फ राजनीतिक उसके लिए ही स्कूलों का प्रयोग किया जाए तो वो गलत ही है। इसलिए ये मुझे लगता है कि सर्वहित में लिया हुआ फैसला होगा। और जिस तरह से समय-समय पे सरकार के कार्यक्रमों को अ, स्कूल्स हमेशा सहयोग करते आए हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। और बहुत समय से तो मैंने देखा है कि सरकार ने अपनी रैलियों के लिए ही बच्चों का भीड़ के लिए ही बच्चों का प्रयोग किया है। बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग देखते हैं, उसके लिए फिर भी वे लोग आधे-अधूरे मन से ही बच्चों को तैयार करते हैं। हालाँकि वो एक माध्यम होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने हैं, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि नेताओं का स्वागत ही करते रहते हैं बच्चे। धूप में खड़े होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि सरकार के आदेश होते हैं और सरकार के आदेशों का ही वो पालन करते हैं। दोनों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने हमेशा पालन किया है। ये व्यक्तिगत मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत राय भी है और व्यक्तिगत ही अपील है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा मेरे से निवेदन किया गया हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने ही डिसीजन से, अपने ही फैसलों से कोई भी प्रतिक्रिया देता हूँ। हो सकता है ये प्रतिक्रिया सही भी हो सकती है और बहुत नहीं भी हो सकती है, लेकिन कम से कम मुझे इसमें आप लोगों का या सभी का एक सुझाव भी चाहिए। यदि अपील सही है तो आप समर्थन करिए, और नहीं है तो उसका कारण भी आप मुझे बता दें। तो ये मेरा निवेदन था।